हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लैसे और मैसे यानी लघुत्तम समापवर्त एलसीएम जिसको कहते हैं और महत्तम समापवर्त एचसीएफ जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त लैसे यानी एलसीएम को किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। मतलब अपन को छोटी से छोटी संख्या का भाग देना होता है दी हुई संख्या में। तो हम बात करते हैं घातांक जो होती है उनका लैसे अपन कैसे ज्ञात करते हैं। जब दिए गए संख्याओं का आधार समान हो, इसमें भी हम दो तरीके से घातांकों का लैसे ज्ञात करते हैं। एक तो जब संख्या जो होती है वो जिनका आधार समान हो, और एक वो जिसमें आधार समान नहीं हो। तो सबसे पहले जब दिए गई संख्याओं का आधार समान हो तो इसमें जो सर्वाधिक घात वाली संख्या होती है वही उस संख्या की लैसे कहलाती है। जैसे अपने पास है घातांक में 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6 तथा 5 की घात 8। अपन को इनका एलसीएम ज्ञात करना है यानी लैसे ज्ञात करना है। अब इसमें आधार समान है। आधार क्या होता है? जो घात की जो संख्या होती है वही उसका क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो इसमें आधार हो गया 5 यानी 5 प्रत्येक उसमें दिया हुआ है। तो अपन इसकी बात करते हैं जब आधार समान हो तो उसका हम लैसे कैसे निकालते हैं? जिनकी घात सर्वाधिक होती है वही उसका क्या कहलाएगा? लैसे कहलाएगा। तो इसमें सर्वाधिक जो संख्या है घात की वो है 5 की घात 8 में, तो वो यही इसका क्या कहलाएगा? लैसे कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जब आधार समान नहीं हो तो लैसे क्या होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 5 की घात 3 तथा 2 की घात 3। अब इसमें आधार समान नहीं है। इसमें एक में तो आधार दे रखा है 5 और एक में दे रखा है 2। तो इनका हम लैसे कैसे निकालते हैं? इनका गुणनखंड करके। जैसे 5 की घात 3 तथा 2 की घात 3, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तथा 2 को भी अपन 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 सॉरी। उसके बाद में बचा 25 और 25 पंजो 125। 5 की घात 3 का ये आ गया गुणनखंड के रूप में, और 2 की घात 3 का निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 125 गुणा अपन को कितना करना है? 8। तो इसका गुणनखंड जो आ जाएगा जिसमें आधार समान नहीं है वही उसका क्या कहलाएगा? लैसे कहलाएगा। तो इसका आ गया 125 गुणा 8 करेंगे तो 1000। उसके बाद में हम बात करते हैं मैसे यानी महत्तम समापवर्त का, जिसको एचसीएफ भी कहते हैं। किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो मैसे कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। इसमें भी हम दो तरीके से घातांकों का मैसे ज्ञात करते हैं। एक वो जिसमें आधार समान हो और एक में आधार समान नहीं हो। जब संख्याओं का आधार समान होता है तो जो न्यूनतम घातांक वाली संख्या होती है वही उसकी मैसे कहलाती है। जैसे मेरे पास में संख्या दी हुई है 6 की घात 3, 6 की घात 4, 6 की घात 7 और 6 की घात 12। अपन को इसका मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अपन ने कहा था कि वह न्यूनतम से छोटी संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? उसका मैसे कहलाएगी। तो इसमें छोटी से छोटी घात दे रखी है 6 की घात 3, तो ये इसका मैसे कहलाएगी। अब बात करते हैं जब आधार समान नहीं हो। तो जब आधार समान नहीं होता है तथा आधार में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है
तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। जैसे 7 की घात 4 तथा 9 की घात 5 का एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि इसमें आधार समान नहीं है तो इनका जो अब एचसीएफ निकलेगा वो 1 होगा, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, आधार समान नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है, आधार समान रहने पर जो अपन लैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो सबसे अधिकतम घात वाली होती है और एचसीएफ जो निकालते हैं वो सबसे न्यूनतम घात वाली होती है। थैंक यू।